का समर्थन करते हुए दिखे हैं। आपके दर्शन हुए। तो चंपावत के दौरे पर हैं सीएम धामी। इस दौरान कई समीक्षा बैठकें भी उनकी ओर से ली गई। 10 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी गई चंपावत को। एआरटीओ कार्यालय और उस एआरटीओ कार्यालय का आज यहाँ पर विधिवत रूप से उसका उद्घाटन हो गया है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ आज के इस उद्घाटन अवसर पर। आप सभी को शुभकामनाएं। भाइयों बहनों, मैंने जो चंपावत के विकास का संकल्प लिया है, आज इस कार्यालय का उद्घाटन उस संकल्प को पूर्ण करने की दिशा में उठाया गया एक और कदम है। इसलिए लंबे समय से जो ये मांग चली आ रही थी आप लोगों की, ये मांग आज पूरी होने पर मैं सच बताऊं तो जितनी खुशी आपको हो रही है उससे कहीं ज्यादा खुशी मुझे हो रही है। सर, मैं नक्सल विरोधी कानून का समर्थन करती हूँ, क्योंकि आज तक हम भी तैयारी कर रहे थे, हम कंफ्यूज थे, तैयारी करें ना करें। जैसे पेपर लीक हो रहे थे तो हम भी कंफ्यूज थे, तैयारी करें या ना करें। अब हमारे विधायक और हमारे राज्य के सीएम द्वारा ये नक्सल विरोधी कानून लाने का मैं उनका पूरा समर्थन करती हूँ और उनका धन्यवाद करती हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 23 और 24 फरवरी का चंपावत जिले का 2 दिवसीय दौरा कई मामलों में अहम रहा। आज सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिला को मॉडल जिले के तौर पर विकसित करने के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वहीं आरआई का ऑफिस यहां पर खोला गया है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस ऑफिस के खुलने से चंपावत जिले के 4 ब्लॉकों में लगभग 85% पर्वतीय लोगों को जहां वाहन फिटनेस और डीएल के कार्य कराने के लिए आसानी हो जाएगी। वहीं नकल विरोधी कानून लाने के बाद आज सीएम धामी का भी समर्थन करते हुए बड़ी रैली यहां पर दिखी। कमलेश भट्ट, न्यूज 18 चंपावत। और इससे पहले सुबह सवेरे चंपावत के दौरे पर पहुंचे सीएम धामी ने मॉर्निंग वॉक भी की। इस दौरान लोगों से बातचीत की और सीएम धामी ने स्थानीय मुद्दों पर भी लोगों से बातचीत की, विकास को लेकर लोगों के साथ चर्चा की। वहीं सीएम धामी ने एक चाय के खोखे पर जाकर चाय भी पी, मॉर्निंग वॉक की तस्वीरें देखी। और ये टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर जब मॉर्निंग वॉक पर निकले मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, उस दौरान की तस्वीर। दूसरी तस्वीर जहां पर खोखे पर चाय पी, लोगों से बातचीत की, उनका फीडबैक लिया। तीसरी तस्वीर जब लोगों के साथ चर्चा करते नजर आए और लोगों ने अपनी समस्याओं को भी उनके सामने रखा, उस दौरान की तस्वीर। आगे बढ़ते हैं। बद्री केदार मंदिर समिति चारधाम के मंदिरों में ड्रेस, दक्षिणा, दान की रकम की गिनती को लेकर अब नई व्यवस्था लागू करना चाहती है। इसके लिए समिति के सदस्य देश के 4 बड़े मंदिर देखकर आए, जिनमें वैष्णो देवी, उज्जैन महाकाल, सोमनाथ और तिरुपति बालाजी मंदिर शामिल हैं। उसी तर्ज पर अब ड्रेस कोड लागू करने और पुजारी दक्षिणा नहीं ले पाएंगे, इस तरह के नियम बनाने की बात हो रही है। इस बात का चारधाम की पुजारियों और पुरोहितों ने विरोध शुरू कर दिया है, बड़े विरोध की चेतावनी दी है, जिस तरह का विरोध देवस्थानम बोर्ड ने किया था। समिति की नीतियां हैं और आज से ही आपका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इसीलिए आप इस बयान को तुरंत वापस लें। आपका कोई अधिकार नहीं है कि इस तरह की बयानबाजी करने का कि मंदिर समिति से जो हमारे अधिकार सदियों से है, और आप कह रहे हैं कि मंदिर समिति मंदिर में तीर्थ यात्रियों के साथ पंडा पुजारी दक्षिणा नहीं लेंगे। हम लेंगे और आपको सजग करते हैं कि इस प्रकार की बयानबाजी आप वापस लें, अन्यथा आपका हम बहुत बड़ा विरोध करेंगे। आपके साथ किसी भी प्रकार का विरोध होगा, कोई भी घटना घटेगी, उसके जिम्मेदार आप रहेंगे। 2-3 बार ये बातें सुनी। अध्यक्ष जो पीकेटीसी के हैं उनके द्वारा, उनको सब पता है कि चारों धाम की व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न है। बद्री केदार की एक जगह वहाँ के अध्यक्ष दिखते हैं, गंगोत्री व्यवस्था के लिए अलग अध्यक्ष हैं, यमुनोत्री के लिए अलग हैं।
पहले तो कपाट खुलने की जो तिथि है वो हम लोग उसको निश्चित करके चैत्र की जो पहला दिन भगवती का जो नवरात्रा शुरू होता है उस दिन करेंगे, और दूसरा सभी पुजारियों को अपने हिसाब से। और आगे बढ़ते हैं, अल्मोड़ा से एक बड़ी खबर आ रही है। फरवरी महीने में ही दर्जनों जंगल जलकर राख हो गए हैं। जंगलों में लगी आग बुझाने के वन विभाग के सभी दावे हैं सिर्फ कागजों तक सीमित नजर आ रहे हैं और अभी भी 1 दर्जन जंगलों में आग लगी हुई है। अभी अल्मोड़ा जिला बिना डीएफओ के चल रहा है। इसके साथ ही वन सरपंचों ने भी जंगलों की आग बुझाने से बहिष्कार कर दिया है। ऐलान किया गया है कि वो जंगलों में आग बुझाने में मदद नहीं करेंगे। आपको बता दें, राज्य भर में अभी तक आग लगने की 26 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। पहाड़ की खेती और बागवानी इंद्रदेव के भरोसे है। इस साल बारिश और बर्फबारी कम होने से 15% से ज्यादा फसलें सूख गई हैं और अब किसानों को राहत देने के लिए कृषि विभाग सर्वे कर सरकार को रिपोर्ट भेज रही है। बड़ी बात यह है कि फरवरी में ही प्रशासन सूखे की रिपोर्ट तैयार कर रहा है, जिससे इस सर्दी में पड़े इस सूखे से किसानों को फौरी तौर पर राहत मिले। कि ये जिस तरह से हमें लग रहा है, क्योंकि हर प्रकृति का भी एक नियम होता है ना, जिस तरह से उसको हर चीज़ें चाहिए, वर्षा भी चाहिए, तापमान भी चाहिए, क्योंकि हर क्रॉप की एक स्टेज होती है। जब उतना तापमान आता है तब वो बढ़ती है, उसकी पैदावार पकने की ओर जाती है, और जब कुछ चीज़ें इस तरह से डिस्टर्बेंस हो रहा है तो क्रॉप का साइकिल भी इनडायरेक्टली डिस्टर्ब होता रहता है। दिसंबर नवंबर में बारिश शून्य रहा है, लेकिन जनवरी में 13 mm बारिश हुई है और फरवरी में अभी हम 2 दिन पहले देखेंगे हल्की बारिश तो हुई है। उम्मीद है कि फरवरी में और बारिश होगी, लेकिन फिर भी फसलों की स्थिति वानस्पतिक वृद्धि वैसी नहीं है जैसे कि सामान्य दिनों में होती है। पेयजल विभाग के लिए बकाया पानी बिल वसूलना एक चुनौती साबित हो रहा है। आपको बता दें कि पेयजल विभाग का 7 करोड़ का वसूली का लक्ष्य है, लेकिन सरकारी विभागों पर 1 करोड़ का बकाया है। वहीं लगभग 5,000 से अधिक उपभोक्ताओं में जिनका 10 से 20 हजार रुपए का पानी का बिल बकाया है। कुल मिलाकर उपभोक्ताओं पर पेयजल विभाग का 17 करोड़ का बिल बकाया है। पेयजल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि टीमें बनाकर क्षेत्रों में पानी के बकाया बिल की वसूली की जा रही है। साथ ही कई उपभोक्ताओं के अवैध कनेक्शन पर कार्रवाई जारी है। हमारा उत्तराखंड जल संस्थान में उपखंड रुड़की के अंतर्गत हमारा जो लक्ष्य है वसूली का 7 करोड़ का है, जो हमें वसूलना है 7 करोड़ 40 लाख रुपए। और हमारा जो हमारे उपभोक्ता है, जो डिफॉल्टर है, जो जमा नहीं करते हैं, जिन पे एरियर भी है, 5,000 या 10,000 से ऊपर वाले जो उपभोक्ता है, उन पर करीब 17 करोड़ रुपए हमारा बैलेंस चला, जो एरियर के रूप में चल रहा है। जाड़ भोटिया समुदाय का प्रसिद्ध लोसर मेला आटे की होली खेलकर मनाया गया। मेले के अंतिम दिन देव डोलियों से सुख समृद्धि की मनोकामना भी की गई। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तरकाशी में जाट भोटिया समुदाय के लोगों ने लोसर पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस समुदाय के लोग बौद्ध पंचांग के अनुसार नए साल के स्वागत में लोसर पर्व को 4 दिन तक मनाते हैं। इस पर्व में दीपावली, दशहरा और होली तीनों त्योहारों को मनाया जाता है। आयोजन की पहली रात को आतिशबाजी कर दीपावली के रूप में मनाया गया, दूसरे दिन हरियाली देकर दशहरे के रूप में मनाया गया, जबकि अंतिम दिन समुदाय के सभी लोगों ने आटे की खेली जाने वाली अनूठी होली भी खेली। हम लोग ये विश करते हैं एक दूसरे की मतलब छोटों को तो आशीर्वाद देते हैं और बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं। ये विश करते हैं कि जो पुराना वर्ष हमारा बीत गया है, जो भी राग द्वेष है, आज अमावस की रात हो, सारे राग दोष इस मसाल और हाथ में हम लोग अपने राग दोष को लेके एक हमारा जगह तय रहता है, उस चौक में हम लोग जलाते हैं। लोसर पर्व में तीसरे दिन की सुबह लोगों ने अपने धार्मिक आस्था के प्रतीक झंडों को बदलकर नए झंडे लगाए। माना जाता है कि इस समुदाय के लोग 6 महीने ऊंचाई वाले और 6 महीने निचले इलाकों में रहते हैं। इसीलिए सनातन धर्म में आने वाले तीनों मुख्य त्योहारों को इस समुदाय के लोग उनके समय पर नहीं मना पाते हैं। इसीलिए तीनों त्योहारों को एक साथ मनाते हैं। हम लोग होली, दिवाली और दशहरे को एक साथ नहीं मना पाते। इस परंपरा को हमारे बुजुर्गों ने
तो इस लोसर के टाइम पे जो अक्सर चैत के महीने के लगभग होता है, तो इसमें इन तीनों त्योहारों को इकट्ठा मनाने की प्रथा है हमारी। मेले के तीसरे दिन रिंगाली देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर पारंपरिक वेशभूषा में सजकर ग्रामीणों ने पारंपरिक नृत्य भी किया और देव डोली की पूजा कर समुदाय के सुख समृद्धि की कामना की। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट।